तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने बताया कि मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसी मांग का समर्थन किया। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि अगर मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया जाएगा तो वे मुसलमानों के लिए अलग देश की भी मांग कर सकते हैं। और अंततः उन्होंने ऐसा किया भी। और हिंदू महासभा के जो वो जिन्ना ने मांग रखी, मोहम्मद अली जिन्ना का क्या कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं और मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो ये मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। जिसका विरोध किसने किया? हिंदू महासभा ने किया। और इसके पश्चात दोनों में टकराव बढ़ता गया और दोनों में दूरियां बढ़ती गईं और इसका परिणाम हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में अंततः पाकिस्तान की मांग की गई और भारत दो टुकड़ों में बट गया। किंतु इन सब के बीच में सामूहिक अपनेपन का भाव भी जागृत हुआ। राष्ट्रवाद की भावना, जैसा कि हमने लिखा है, सामूहिक अपनेपन का भाव, राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे एक राष्ट्र के अंग हैं। जब वे एक दूसरे की एकता के सूत्र में बांधने वाले कोई साझा बात को ढूंढ लेते हैं तो सामूहिक अपनेपन की भावना पनपती है। और ये चीज़ें क्या होती हैं बच्चों? इतिहास व साहित्य, लोक कथाएँ, लोकगीत, चित्र व प्रतीक, ये जो चीज़ें होती हैं वो राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान देती हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? पहली होती है कोई तस्वीर, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत माता की। ऐसे विभिन्न देशों के राष्ट्रीय आंदोलनकर्ताओं ने कोई न कोई तस्वीर बनाई हुई थी। जैसे फ्रांस में था जर्मेनिया, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक था। तो यहाँ भी क्या था? भारत माता का चित्र बनाया गया था। राष्ट्रगीत राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र। और इन्होंने कौन सा लिखा था गाना? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा वंदे मातरम, जिसको कि प्रत्येक क्रांतिकारी गाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गया, खुशी खुशी झूल गया। तो बच्चों, जिसके द्वारा लोग राष्ट्र को पहचान सकते हैं, भारत की पहचान भी भारत की छवि का रूप लेने लगी। यह तस्वीर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1870 में बनाई थी। किसकी? भारत माता की तस्वीर कब बनाई थी? 1870 में। किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी ने। और उन्होंने मातृभूमि की स्थिति में वंदे मातरम भी गाया था, जो उनके राष्ट्रगीत। किसने? बंकिम, अभी हमने बताया था, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या लिखा था? वंदे मातरम। ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय गीत है। और आनंद मठ इनकी किताब है, उसी में से लिया गया है। तो गीत लिखा, बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास में स्थान दिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया और 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। किसने किया? अवनींद्रनाथ ने। भारत माता की चित्र किसने बनाया? अवनींद्रनाथ द्वारा बनाया गया था। और इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासी के रूप में दर्शाया गया, जो कि शांत, गंभीर, दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त हो। इसी तरह से भाटों व चारणों द्वारा गाई जाने वाली, सुनाई जाने वाली लोक कथाओं में भी राष्ट्रवाद का विचार मजबूत हुआ। बंगाल में खुद अवनींद्र टैगोर और मद्रास में नटेशा शास्त्री भी लोकगीत, गाथा, गीतावल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में एक तिरंगा तैयार किया गया था, जिसका रंग हरा, पीला और लाल था। कब बच्चों? स्वदेशी तिरंगा कहाँ बना था? बंगाल में पहली बार। जिसका रंग क्या था? 3 रंग इसमें भी थे। कौन कौन से थे? हरा, पीला और लाल। और लाल, ये पहला तिरंगा जो बना था वो था।
किस किस रंग का था? हरा, पीला, लाल, जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में लोग हाथ में लेकर के चलते थे। और इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांत, और इसके बाद गांधी जी ने भी एक तिरंगा बनाया था। और ये जो तिरंगा होता था उसको लेकर के लोग हाथों में लेकर के चलते थे। आंदोलन के दौरान गांधी जी ने जो बनाया था तिरंगा, उसमें सफ़ेद, हरा और लाल रंग था। क्या था इसमें? सफ़ेद, हरा और लाल, और साथ ही बीच में चरखा। कहाँ था? बीच में। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में क्या है, चक्र है, वैसे ही इस तिरंगे के बीचों बीच क्या था? चरखा था, जो स्वावलंबन का प्रतीक था। किसका प्रतीक था? स्वावलंबन, मतलब स्वतः अपना काम जो करता है उसे, जो अपने पर आश्रित होता है उसे स्वावलंबी कहा जाता है। तो ये चरखा क्या था? स्वावलंबन का प्रतीक था। और जुलूसों के दौरान लोग इसको हाथ में थामे हुए, तिरंगे को हाथ में लिए हुए, और गांधी जी का तिरंगा और अवनिंद चंद्र का तिरंगा जो बनाया था इन लोगों ने, उसे हाथ में लिए हुए लोग फांसी के फंदे पर झूल जाते थे, वंदे मातरम का गीत गाते हुए। जैसा कि आपने विभिन्न पिक्चरों में देखा होगा, विभिन्न सीरियलों में देखा होगा कि क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूलने के लिए वंदे मातरम करते हुए, चाहे वो शहीद भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, कोई भी हो, तो ऐसे असंख्य लोग फांसी के फंदे पर झूल गए। तो विभिन्न चीज़ों ने, विभिन्न प्रतीकों ने राष्ट्रीय भावना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और राष्ट्रीय भावना कब पैदा होती है बच्चों? उपनिवेशिक सरकार के खिलाफ या किसी भी राजा की गलत नीतियों के खिलाफ ही किसी भी देश में राष्ट्रवाद की भावना बलवती होती है। ऐसे ही भारत में हुआ। इस प्रकार यह अध्याय समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर समझाएंगे।